नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। ज्योतिषियों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्रीहरि के साथ पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती हैं। पूर्णिमा व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। एक का नाम कुकर था और दूसरी का नाम माकड़। दोनों हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी किया करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। छोटी बेटी के घर जो भी संतान पैदा होती वह पैदा होते ही मृत हो जाती और बड़ी बेटी के घर संतान होती तो वह जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन को मृत लड़का पैदा हुआ और उसने सोचा कि क्यों न बड़ी बहन को बुलाकर इसका कलंक उस पर लगा दूं। यह सोचकर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और मृत लड़के को एक पीढ़े पर सुला दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। जब बड़ी बहन आई तो उसको उस पीढ़े पर बैठने को बोला। जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लावण अर्थात लहंगा लगते ही लड़का जीवित हो गया और रोने लगा। तो बड़ी बहन चौंक कर छोटी बहन से बोली, तू ये क्या करने वाली थी? मेरे पर लड़के को मारने का कलंक लगाना चाहती थी? तब छोटी बहन ने माफ़ी मांगी और बोली कि बहन मुझे माफ़ कर दे। तेरे तो लावण में भी हजारों गुण हैं और मेरी तो कोख में भी 100 गुण हैं। तभी तो तेरी लावण लगते ही मेरा मृत लड़का जीवित हो गया। इसके बाद छोटी बहन ने पंडितों और ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई तो पता चला कि वे दोनों बहनें पिछले जन्म में भी बहनें ही थी। तब भी बड़ी बहन पूरी निष्ठा के साथ व्रत किया करती थी और छोटी बहन आधा अधूरा व्रत करती थी। उसी के दोष से यह सब हुआ, तो उसने इस दोष को दूर करने का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने बताया कि शरद पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूरा व्रत करने से यह दोष दूर होगा और आने वाली संतान भी जीवित रहेगी। इसके बाद छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार प्रसार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्रीहरि ने साहूकार की बड़ी बेटी का सत रखा और छोटी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।